रक्त पित्त निदान को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ज्वर के उपरांत है, रुद्र के कोप की वजह से है, रुद्र कोप से ज्वर उत्पन्न होता और बचे हुए कोप से रक्त पित्त उत्पन्न होता है। स्टोरी मैंने कल बता ही दिया था आपको। शीघ्रकारी है, लक्षण भी शीघ्रकारी है और उपाय भी जल्दी से करना पड़ता है। लक्षण इसीलिए शीघ्रकारी है क्योंकि फटाफट बढ़ते जाते हैं, और उपाय इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जीव रक्त शरीर से निकल रहा है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्तम जीव इति स्थिति ही, रक्त के ऊपर शरीर का जीव या शरीर का प्राण अवलंब करता है। ठीक है, प्राणनाशक है क्योंकि रक्त शरीर से बाहर जा रहा है, और सावधानी से चिकित्सा करने का विधान है क्योंकि अगर गलत चिकित्सा की गई तो गलत चिकित्सा की वजह से प्राण जाने के चांसेस होते हैं। व्हाट इज रक्त पित्त? अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रक्त पित्त। ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी से विदाउट एनी ट्रॉमेटिक रीजन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज विदाउट एनी ट्रॉमेटिक रीजन। कोई भी मार लगने के बजाय, बावजूद, मार नहीं लगा है उसके बावजूद ब्लड लॉस हो रहा है। मार लगने पे बावजूद होना या कोई फोड़ी फुंसी फूटने पे ब्लड लॉस होना इज नॉर्मल, बट यहाँ पर विदाउट एनी ट्रॉमेटिक रीजन देयर इज ब्लड लॉस। कारण पित्तवर्धक आहार विहार से होता है, पित्त बढ़ जाता है, रक्त का संसर्ग हो जाता है। उदाहरण में मैंने आपको बताया था, क्रोन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके बाद ऊर्ध्व रक्त पित्त जैसे वराइसिस है, इसोफेजियल वराइसिस, तो उसके वजह से ऊर्ध्व या अधोग रक्त पित्त हो सकता है। रक्त पित्त की निदान में हमने देख लिया था माल नरिष्ट चीजें खाने से, जैसे यव, उदालक, कोदो के अति सेवन से, या उष्ण तीक्ष्ण शारीर द्रव्य खाने से, या मद्य के अति सेवन से। जब लिवर सिरोसिस या लिवर में नेक्रोसिस हो जाता है तो पोर्टल सर्कुलेशन पे प्रेशर आता है, बिकॉज द ब्लड वेसल्स हैव ऑब्स्ट्रक्शन देयर। वहां का ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर जाके इसोफेगियल वराइसिस में डिस्टेंशन या प्रसरण फैला देता है इसोफेगस के वेन्स को, और उसमें से अगर कोई वेन फट जाए तो हो सकता है आम्ल द्रव्य, फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाने से, या अधिक शुष्क द्रव्य लेने से। शुष्क द्रव्य लेने से क्या होता है? शुष्क द्रव्य लेने से इट माइट कॉज फिजिकल इरिटेशन इन द अपर जीआई ट्रैक्ट। ज्यादा सूखा हुआ चीज खाने से फिजिकल इरिटेशन हो सकता है। अधिक उष्मा सेवन से, ज्यादा उष्मा मतलब गर्म सेवन से या ज्यादा गर्मी में रहने से भी रक्त पित्त हो सकता है, क्योंकि पित्त प्रकोपक कारण है। रक्त पित्त की संप्राप्ति बहुत इजी है, 4 ही स्टेप्स हैं उसमें। एक तो पित्त अपने कारणों से वृद्ध होता है, साथ ही साथ रक्त को भी अपने कारणों से वृद्ध होता है। रक्त में उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण बढ़ जाता है। रक्त और पित्त का संसर्ग होता है। पित्त को स्थान संश्रय करने के लिए रक्त में ख वैगुण्य मिल जाता है, क्योंकि रक्त भी अपने प्रकोपक कारणों से वृद्ध हुआ है, जैसे क्षार खाना या सूखा खाना। तो रक्त के जो गुण है उसके विपरीत गुण होने की वजह से पित्त भी रक्त के साथ संसर्गित हो गया। पित्त को रक्त में ठहरने के लिए जगह मिल गई, रक्त और पित्त का संसर्ग हो गया। उसके बाद देखो, रक्त पित्त में यकृत प्लीहा में स्रोतोरोध, ये आज की तारीख में भी दिखता है। रक्त पित्त ज्यादा करके लिवर का डिसीज माना जाता है। इसोफेजियल वराइसिस इज बिकॉज ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। तो यकृत और प्लीहा में स्रोतोरोध, ये स्रोतोरोध कहाँ हो रहा है? रक्त वाहिनी में हो रहा है, रक्त के ब्लड वेसल्स में हो रहा है, और इसके वजह से संपूर्ण शरीरगत दोष हो जाते हैं। रक्त और पित्त एक साथ पूरे शरीर में फैलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज रक्त पित्त संप्राप्ति। अब लेट अस सी पित्त का रक्त से संसर्ग कैसे होता है। पित्त वृद्धि होती है और रक्त वृद्धि भी होती है। रक्त में ख वैगुण्य आ जाता है। ख वैगुण्य आने की वजह से पित्त रक्त में संसर्गित या आश्रयित हो जाता है। अब रक्त भी द्रव है, पित्त भी द्रव है, तो वृद्ध पित्त जो है वो रक्त में विलीन हो जाता है। विलीन हो जाता है मतलब मिक्स हो जाता है। अब यहाँ ये समझने का जरूरत है कि वृद्ध पित्त रक्त में विलीन हो जाना, ये हम आज की तारीख में हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वी नो अ लॉट अबाउट फिजियोलॉजी।
पैथोलॉजी। तो हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये वृद्ध पित्त जो है वो रक्त में विलीन हो गया। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बात ये नॉन फोर्स्ड दोष है, बात जो है ये फोर्स्ड दोष है, और पित्त और कफ ये सब्सटैंशिएटिव दोष है। ठीक है। तो आज की तारीख में हम ये सोच सकते हैं कि पित्त जो है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स। अलग अलग शरीर के, सिर्फ डाइजेस्टिव ही नहीं है, अलग अलग शरीर के मेटाबॉलिक एंजाइम जो है वो पित्त है। हाँ कुछ बोलो। गलती से हो गया लगता है। ओके, तो वृद्ध पित्त का मतलब अलग अलग शरीर में जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, अलग शरीर में अलग अलग जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं वो वृद्ध हो जाते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ मेटाबॉलिक एंजाइम जो हैं, these are either enzymes, there might be hormones also, hormones are also a part of पित्त। तो ये वृद्ध हो जाने की वजह से, ये बढ़ जाने की वजह से रक्त में ज्यादा विलीन होते हैं। अब जब लिवर एंजाइम्स हैं तो लिवर एंजाइम्स अगर नहीं निकल पाए, लिवर में अवरोध हो जाएगा, तो लिवर एंजाइम्स विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो लिवर के भी एंजाइम्स ब्लड में आना चालू हो जाते हैं। और पित्त में रक्त का वर्ण तथा गंध, मतलब रक्त का वर्ण और गंध पित्त के जैसा हो जाता है, या पित्त का वर्ण और गंध रक्त के जैसा हो जाता है। उसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है, फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो बाहर चीज निकल रही है वो लाल रंग की चीज जो जलने वाली है, जो धूमायन करने वाली है, या जो गले में धूमवत संवेदना लाने वाली है, तो क्या ये बाहर निकलने वाली चीज पित्त है या ये बाहर निकलने वाली चीज रक्त है? इसमें हमको फर्क नहीं समझ में आता, फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पित्त के भी गुण दिखते हैं और रक्त के भी गुण दिखते हैं। तो इसीलिए इसको रक्त पित्त कहा गया है। रक्त पित्त मतलब दोनों, पित्त के साथ रक्त का या रक्त के साथ पित्त का निकलना। तो पित्त का और रक्त का वर्ण और गंध सेम हो जाता है, सेम हो जाता है, क्योंकि मिक्स हो जाता है। जैसे हम दूध और पानी को मिक्स करते हैं तो दूध अलग और पानी अलग नहीं समझ में आता, तो वैसे ही पित्त अलग और रक्त अलग नहीं समझ में आता। इसीलिए इसको पित्त का रक्त के साथ संसर्ग बोलते हैं। उसके बाद रक्त पित्त के पूर्व रूप, यह अध्याय बहुत ही छोटा अध्याय है, तो हम आज की तारीख में फिनिश करने का पूरा कोशिश करेंगे। रक्त पित्त के पूर्व रूप में भोजन की अनिच्छा। जब वेन रप्चर हो जाती है तब पहले क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप खून निकलना चालू हो जाता है। दिस इज एंजाइमेटिक, इसमें एंजाइम्स होती हैं। ये खून कहाँ गिरेगा? ग्रेविटी की वजह से ये गिरेगा स्टमक में। स्टमक में होने की वजह से भोजन में अनिच्छा हो जाती है, भूख नहीं लगती। वन ऑफ द रीजंस इज यू आर डाइजेस्टिंग योर सेल्फ। आपके स्टमक में जो एंजाइम्स हैं या जो HCl है दैट इज डाइजेस्टिंग इट सेल्फ। तो इसीलिए भोजन होने की अनिच्छा हो जाती है, कुछ भी खाओ तो अविपाक हो जाता है, खाना पचता नहीं है। आम्ल या शुक्त गंध के उद्गार निकलते हैं। तो पित्त बढ़ा हुआ है इसलिए आम्ल गंध के उद्गार निकलते हैं। और शुक्त, शुक्त मतलब रक्त का गंध, रक्त का गंध। कभी खून अगर गिरा हुआ बहुत सारा देखा तो रक्त का गंध, आपको रक्त का गंध एक देखने जैसा है, अलग से ही गंध होता है उसमें। तो रक्त या आम्ल गंध के उद्गार निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ब्लड है दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द स्टमक, स्टमक में धीरे धीरे रक्त गिर रहा है। तो जो भी पचा हुआ जिसका उद्गार आएगा तो वो शुक्त गंध का या आम्ल गंध का उद्गार होगा। वमन के वेग आएंगे, वमन के वेग मतलब उल्टी करने का इच्छा होगा। वमन में रक्त गिरेगा, वमन में रक्त गिरना चालू हो जाएगा, क्योंकि रक्त धीरे धीरे स्टमक में हो रहा है। जैसे स्टमक फुल हो जाएगा वैसे उल्टी आने की संवेदना आएगी और वमन में रक्त निकलेगा। रक्त गंध का श्वास आएगा, सांस भी हम लेंगे तो उसमें भी रक्त की गंध आएगी। धूम युक्त श्वास आएगा। पित्त शरीर में फैला हुआ है, तो पित्त जो है वो उष्ण तीक्ष्ण गुण से वृद्ध है, इसीलिए वो चीजों को जला देता है। अब यहाँ जला देता है ये ध्यान रखने की जरूरत है। जला देता है मतलब जैसे हम माचिस से कागज को जलाते हैं वैसे नहीं जलाता, ये धीरे धीरे पचा देता है। और पचने की वजह से जो भी मेटाबोलाइट्स उत्पन्न होते हैं
उससे एक धुएं की तरह शिवाजी गलती से हो गया, कुछ पूछना है? ओके, तो ये धुएं की तरह, इवन श्वास में भी धुएं की तरह स्मेल आना चालू हो जाता है। स्वर भेद, जब उल्टी होती है तो जो जो वॉमिट निकलता है वो आपके लैरिंग्स को छू के निकलता है, इसीलिए स्वर भेद। वहां पर भी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें डैमेज हो सकता है। गात्र सदन, शरीर थका हुआ लगना। गात्र सदन क्यों लगता है? क्योंकि यू आर लूजिंग ब्लड स्लोली, तो थकावट आ जाती है, शरीर में रक्त वर्ण हो जाता है। रक्त जो है वो वृद्ध है, अपने द्रव गुण से वृद्ध है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा शरीर में। रक्त वर्ण या हारिद्र वर्ण, अगर पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हारिद्र वर्ण की पीड़िकाएं आ जाएंगी या चकत्ते आ जाएंगे। चकत्ते मतलब राउंडिश, क्या कहते हैं उसको, इरप्शंस, तो चकत्ते आ जाएंगे। तो रक्त पित्त के पूर्व रूप में वमन, रक्त का गंध श्वास में, धूम में, भोजन की अनिच्छा, उसके बाद शरीर में अलग अलग जगह पर हारिद्र रक्तवर्ण की पीड़िकाएं और स्वरभेद और गात्र सदन ये दिखता है, ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं रक्त पित्त के उपद्रव में। अब ये उपद्रव क्या चीज है, हमने ज्वर में भी देखा हुआ था। उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव मतलब कॉम्प्लिकेशन। तो अगर रक्त पित्त वैसे ही रखा जाए या उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं? दुर्बलता क्यों आती है? बिकॉज ब्लड इज गेटिंग आउट इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम या ब्लड इज गेटिंग आउट ऑफ योर बॉडी। अरुचि, अविपाक, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। जैसे पूर्व रूप है वैसे ही ये उपद्रव है, बिकॉज दिस इज लॉन्ग स्टैंडिंग। श्वास, कास, ज्वर और शोष। अब श्वास और कास तो समझ में आता है, क्योंकि श्वास क्यों लगता है? बिकॉज ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है तो श्वास आना है। कास क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर की तरफ वेग आ रहे हैं। शोष क्यों है? क्योंकि शोष इज बिकॉज योर बॉडी इज लूजिंग अ धातु, तो शोष भी होगा। ज्वर क्यों आता है? द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्वर इज दैट योर इम्यून सिस्टम जो है that is more or less dependent upon your blood condition। आपका ब्लड जो है उसका कंडीशन कैसा है उसके ऊपर आपकी इम्यून सिस्टम डिपेंडेंट है। तो जैसे ही आपका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा, probably there may be a lot of opportunistic infections because your immune system is down, so there might be a lot of opportunistic infections which come in रक्त पित्त। स्वर भेद भी मैंने बता दिया। अतिसार, अब अतिसार जो है, बिकॉज द जीआई ट्रैक्ट इज हेवीली लोडेड विथ मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिक एंजाइम्स, तो इरिटेशन होना चालू हो जाएगा। इरिटेशन होना चालू हो जाएगा तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा तो अतिसार होना चालू हो जाएगा। पांडु, क्लियर इंडिकेशन कि ब्लड लॉस हो रहा है, भले वो एक्सटर्नली नहीं हो रहा, इंटरनली हो रहा होगा, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से पांडु और शोथ, ये दोनों चीजें। पांडु अगर आपको याद है, आपको याद नहीं होगा क्योंकि वो थर्ड ईयर में सिखाया था, तो पांडु में शोथ भी एक लक्षण दिखता है। तो पांडु जैसे ही आता है वैसे ही शोथ आता है। शोथ इसलिए है क्योंकि ब्लड लॉस है और ब्लड का सर्कुलेशन में बहुत कम ब्लड जा रहा है, तो इसीलिए पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली लोअर पार्ट ऑफ बिलो द नेवल शोथ ज्यादा बढ़ जाता है। बिलो द नेवल शोथ ज्यादा बढ़ जाता है। वन ऑफ द रीजंस ऑफ दिस इज हार्ट इज ऑल्सो रिसीविंग लेस ब्लड, तो दैट इज वाई हार्ट ये आचूषण करने का चीज है। आचूषण मतलब हार्ट सक्स ब्लड, सो ऊपर की तरफ से सक करना इजी हो जाता है हार्ट को, नीचे की तरफ से सक करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये हमने खेत में भी देखा है। देखो मैं भी आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स बताने लगा जैसे आयुर्वेद में बताया। जब हम ऊपर से पानी खींचते हैं टैंक से तो छोटा पंप लगाना पड़ता है, लेकिन हम जब बहुत नीचे से पानी खींचते हैं तो बड़ा पंप लगाना पड़ता है। तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो नीचे से पानी कम आना चालू हो जाता है, और नीचे से पानी कम आने की वजह से, सॉरी पानी नहीं, ब्लड, नीचे से पानी ब्लड कम आने की वजह से ब्लड वहां रुकना चालू कर देता है,
और स्यंदन हो जाता है। स्यंदन मतलब जैसे घड़े से पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है, वैसे ही रक्त वाहिनी से भी धीरे धीरे पानी बाहर निकलता है। अब यहाँ पानी ही निकलता है बिकॉज वन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ब्लड इज वाटर। तो वाटर धीरे धीरे बाहर आना चालू हो जाता है और सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर स्पेस में जमा होना चालू हो जाता है, जिसके वजह से शोथ आता है। तो दिस इज रक्त पित्त का उपद्रव। अब हम चलते हैं रक्त पित्त के मार्ग। मार्ग मैंने शुरुआत में ही बता दिए थे, दो मार्ग हैं, एक्चुअली तीन हैं, ऊर्ध्वक, अधोग और उभय मार्ग। उभय मार्ग मतलब ऊर्ध्वक भी है और अधोग भी है। एक और मार्ग का चिकित्सा चरक ने बताया है जो है तिर्यक मार्ग। तिर्यक मार्ग मतलब subcutaneous blood loss. The blood is not, you are not losing blood from your gastrointestinal tract, or you may be losing blood from your gastrointestinal tract also, but the blood loss is clearly visible below the skin. डेंगी, डेंगी नाम का एक जंतु है जो इस बारिश के सीजन में बंबई में बहुत फैल जाता है। डेंगी में जो मेटाबोलाइट्स निकलते हैं वो प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लेटलेट्स कम होना चालू हो जाते हैं। Who makes the platelets? The platelets are made by the bone marrow by a substance which is secreted by the help of a substance which is secreted by the liver. Or where the platelets are stored, the platelets are stored in the spleen. ठीक है, तो this is the reason why the liver and spleen are very much important. ठीक है, तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त में कफ प्रदान होता है, कर्ण, नासा, मुख और नेत्र से रक्त निकलता है। अब यहाँ पर मुख से निकलना ज्यादा होता है, कर्ण, नासा और नेत्र से निकलना कम होता है, बट हो सकता है। वन ऑफ द रीजंस इज इंक्रीज्ड प्रेशर, वन ऑफ द रीजंस इज डिक्रीज्ड प्लेटलेट्स। अधोग रक्तपित्त वात प्रधान होता है, क्योंकि कफ पूर्व प्रदेश में होता है तो ऊर्ध्वक कफ प्रधान होता है। अधोग नीचे की तरफ होता है तो नीचे वात होता है तो वात प्रधान होता है। मल और मूत्र के साथ रक्त निकलता है। उभय अगर है तो वात और कफ प्रधान होता है। वात और कफ प्रधान होने की वजह से दोनों बाजू से निकलता है, उभय मार्ग से, मतलब ऊपर से भी निकलेगा, मुख से भी और मल मूत्र से भी निकलेगा। तिर्यक में वात बलवान होता है, तिर्यक में वात बलवान होता है, कफ का कोई संबंध नहीं होता, तो इसीलिए वो शाखागत ब्लड लॉस हो जाता है। दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा मतलब आपके स्किन के नीचे, गो टू गूगल, सर्च फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, यू विल गेट फोटोज ऑफ हाउ थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा लुक लाइक। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। एक बार प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। तो इसीलिए तिर्यक रक्तपित्त को असाध्य बताया है, तिर्यक रक्तपित्त को असाध्य बताया है, जिसमें दोष जो है या पित्त और रक्त जो है वो शाखा से निकलना चालू हो जाता है। अब शाखा में तो कोई होल है नहीं, आपकी उंगली में थोड़ी होल है स्पाइडरमैन के जैसे कि आप कुछ भी निकाल लो वहां से। तो शाखा में जब रक्त और पित्त निकल जाता है और वहां पर जब ब्लड लॉस होता है तो दैट इज सबक्यूटेनियस ब्लड लॉस। द ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स बट गेट्स एक्यूमुलेटेड बिलो द स्किन। ठीक है, अब रक्त पित्त का साध्यासाध्यत्व देखेंगे। रक्त पित्त के साध्यासाध्यत्व में उन्होंने बताया है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त जो है, जो ऊपर की तरफ से आने वाला है। अब रक्तपित्त की चिकित्सा विपरीत मार्ग से करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। विपरीत मार्ग से चिकित्सा मतलब क्या है कि अगर रक्त ऊपर की तरफ से निकल रहा है तो उसमें विरेचन देते हैं, और नीचे की तरफ से निकल रहा है तो उसमें वमन देते हैं। इसका कारण टू फोल्ड है। एक कारण यह है कि रक्त में बहुत सारी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस डिसॉल्व है जो आपकी बॉडी में वापस रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं, जो आपकी बॉडी में वापस रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब रक्तपित्त ऊपर से निकल रहा है तो पेरिस्टालसिस को नीचे की तरफ बढ़ाने का कोशिश करते हैं विरेचन देके, ताकि क्या होता है कि जो रक्त के न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस ऊपर से निकलने वाले हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। नीचे की तरफ चले जाने की वजह से वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और शरीर में मिल जाते हैं या शरीर को प्राप्त हो जाते हैं।
वैसे ही अगर नीचे की तरफ से निकल रहा है रक्त पित्त, तो उसको ऊपर की तरफ मतलब वमन देके उसको रक्त को ऊपर की तरफ खींचने का कोशिश करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। लेकिन ऊपर की तरफ रक्त और नीचे की तरफ रक्त, इसमें नीचे की तरफ वाला जो रक्त है दैट इज द डिस्टल पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इट इज कमिंग आउट फ्रॉम वेयर? इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम। तो वहां से ऊपर खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे ढकेलना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द absorption occurs in the small intestine. So there is a large portion of the small intestine which is ready to absorb. तो इसीलिए ऊर्ध्वग साध्य बताया है और अधोग याप्य बताया है। याप्य मतलब जब तक चिकित्सा देंगे तब तक ठीक रहेगा, जैसे ही चिकित्सा बंद कर देंगे वैसे ही रक्त पित्त वापस आना चालू हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मॉडर्न रीजंस बाय विच वी कैन एक्सप्लेन व्हाट रीजंस आयुर्वेद हैज गिवन। लेट अस सी। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में उन्होंने बोला है कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त कफ और पित्त की वजह से होता है। अब पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त कफ प्रधान है, कफ प्रधान है। तो अब यहाँ पित्त आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि पित्त तो सभी में वृद्ध है। रक्त पित्त में पित्त तो वृद्ध होगा ही, ऊर्ध्वक में पित्त के साथ कफ भी वृद्ध होगा। तो कफ और पित्त वृद्ध हो जाने की वजह से और कफ पित्त की चिकित्सा विरेचन होने की वजह से इजी हो जाता है ट्रीटमेंट। प्लस अगर आपको विरेचन याद है सूत्र स्थान में, तो विरेचन को भी उन्होंने बोला था कि कफांत विरेचन होना चाहिए, मतलब कफ भी निकलना चाहिए विरेचन से, तब विरेचन कंप्लीट होता है। तो कफ और पित्त दोनों की चिकित्सा विरेचन है, इसीलिए भी ऊर्ध्वग साध्य है। साथ ही साथ उन्होंने एक और रीजन दिया कि तिक्त और कषाय रस के विरेचन द्रव्य जो हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। तिक्त और कषाय रस के विरेचन द्रव्य जो हैं वो बहुत सारे मिलते हैं, जो पित्त शामक भी होते हैं और कफ शामक भी होते हैं। इसीलिए ऊर्ध्वक रक्तपित्त साध्य है। अधोग रक्तपित्त इसी के कारण व्याप्य है, क्योंकि अधोग रक्तपित्त में वात बढ़ा हुआ होता है और वमन ये वात की चिकित्सा नहीं होती। What I would like you is to re-log in to the meeting for 10 minutes. अगर ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस से लॉग इन करना। जिनको नहीं करना है वो नहीं करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।